हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में आपसे जो रिक्रूटमेंट में शेयर करने वाला हूँ वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली के अंडर जो एक रिक्रूटमेंट जारी हुआ है फॉर नॉन फैकल्टी पोजीशन यानी कि नॉन टीचिंग, जिसमें टेक्निकल से लेकर नॉन टेक्निकल पोजीशन के लिए वैकेंसीज निकली है। तो इन डिटेल जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपको इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा, जैसे कि कितनी वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, उसके बाद में कौन से पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस या कौन से पोस्ट के लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है अप्लाई कैसे करना है। और लास्ट में आपको मैं सारे लिंक भी शेयर कर दूंगा इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो जो भी लिंक दिए हैं, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी वहां से मिल जाएगा। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही जॉब अलर्ट्स आपको ये चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलते इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहला जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, जिसमें एक वैकेंसी है ओपन कैटेगरी के लिए। 40 साल तक आपका एज लिमिट है। सारे जो पोजीशन है इसमें वो सारे परमानेंट है, जो भी आपको बताऊंगा। तो यस, इसका भी स्केल जो है दिया हुआ है, लेवल 10 ग्रुप ए का ये पोजीशन है। इसका एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस, और 55% के साथ। उसके बाद में अच्छा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिसाइड्स यू आर हैविंग दोज क्वालिफिकेशन, आपका जो है नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर सेट आपका जो है वो क्लियर होना जरूरी है अप्लाई करने के लिए। पीएचडी वालों के लिए भी यहाँ पे कुछ नॉर्म्स दी है, अगर आपका हुआ है कंप्लीट या आप अपीयर या फिर आपका अवॉर्डेड हुआ है, सो आप यहाँ पे अच्छे से देखिए, क्योंकि पब्लिश टू जर्नल पेपर्स एंड ऑल दैट यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्वालिफिकेशन आपका होना जरूरी है। एक्सपीरियंस का बताए तो 5 साल एक्सपीरियंस आपका एज ए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट या फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर लेवल 7 पे, लेवल 7 के हिसाब से आपका होना चाहिए। अबव 5 इयर्स जो है लेवल 6 का, वहाँ पे 6 साल का जरूरी है। उसके बाद में पीजी डिप्लोमा इन, ये डिजायरेबल है, जरूरी नहीं कि आपका होना है। पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन नेटवर्किंग और पीजीडीसीए और या फिर इक्विवेलेंट वो होगा तो भी चलेगा। उसके आगे का जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है नर्स ग्रुप बी का। जो है यहाँ पे पोस्ट कोड है, और यहाँ पे वैकेंसी जो है वो एक है ओपन के लिए। एंड 35 एज लिमिट है, स्केल ऑफ पे यहाँ पे दिया हुआ है ग्रुप बी के हिसाब से। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका क्या जरूरी है नर्स के लिए, वो है मास्टर डिग्री इन नर्सिंग, और उसके साथ शुड बी रजिस्टर नर्स और एंड यस मिडवाइफ इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन, या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होगा तो भी चलेगा। उसके साथ 4 साल का एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल एटलीस्ट, एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दी है। वर्किंग नॉलेज जो है आपका एक्सरे, ईसीजी, सोनोग्राफी का आपका चाहिए। पोस्ट कोड 3 के बारे में बात करेंगे, वो है पर्सनल असिस्टेंट ग्रुप बी का, जिसमें एक वैकेंसी है। 30 आपका एज लिमिट होना चाहिए। रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपका जो है, अगर ये खैर ये ओपन का ही है तो इसमें रिलैक्सेशन की बात होती ही नहीं है। इसका ग्रुप बी का यहाँ पे जो है वेतन स्तर यानी कि आपका पे स्केल दिया हुआ है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, एंड आपका जो है 100 वर्ड्स पर मिनट जो है आपका स्पीड होना चाहिए। अ, यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीए पर्सनल असिस्टेंट के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट जो पोस्ट कोड 4, 35 एज लिमिट, 2 वैकेंसी ओपन के लिए। यहाँ पे आपका बी बीटेक जो टेक्निकल मैंने बताया था, एमएससी विद 55% इन एप्रोप्रिएट फील्ड एंड 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ओके एडवांस सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे कि आपका एनएमआर, एक्सआरडी, ईपीआर एंड लाइब्रेरी एकेडमिक रिसर्च मल्टीनेशनल एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे भी होगा तो भी चलेगा आपका एक्सपीरियंस। डिजायरेबल भी यहाँ पे बताया हुआ है। खैर आगे चलते, अगर डिजायरेबल है तो आपका जो है सेंट्रल, सेमी गवर्नमेंट, स्टेट वगैरह आपका चलेगा, ऑटोनॉमस बॉडीज में होगा तो चलेगा। पोस्ट कोड 5 के बारे में बात करेंगे तो ऑफिस असिस्टेंट का ग्रुप सी का ये पोस्ट है, जिसमें 7 वैकेंसी। इस पोस्ट में सबसे ज्यादा वैकेंसी, जिसमें 4 ओपन के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए,
एससी के लिए एक, एसटी के लिए एक वैकेंसी है। 30 साल आपका एज लिमिट है। आपको यहाँ पे जो ग्रुप सी यानी कि पे लेवल 5 के हिसाब से आपको मैट्रिक्स लेवल के हिसाब से पेमेंट यहाँ पे मिलेगा। बैचलर डिग्री 55% इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन में। याद रखना एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, फिर आपका उसमें वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट भी आता है। 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है हैंडलिंग ऑफिस वर्क्स और बाकी सारे, एंड वेदर इट इज फ्रॉम सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या जो भी होगा आपका सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन वो भी चलेगा। ओके, डिजायरेबल अगर आपका मास्टर डिग्री है देन इट इज वेल एंड गुड। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट 25/7 सो 25 जुलाई के अंदर आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाना चाहिए। द एप्लीकेशन ऑफ जो है वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रेगुलर है यानी कि परमानेंट पोजीशन के लिए वैकेंसीज आपको यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद में द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस रेंडर बाय कैंडिडेट्स ऑन पार्ट टाइम बेसिस डेली वेजेस विल नॉट बी काउंटेड, यानी कि आपका जो है फुल टाइम ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी यहाँ पे बताया हुआ है। मोस्टली ऐसा होता है कि पार्ट टाइम वाले भी वो एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। सो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो उसके बाद में नेक्स्ट जो है द इंस्टीट्यूट में कंडक्ट रिटर्न टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट फॉर द पोस्ट, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे। तो अभी एज सच ऐसा कुछ यहाँ पे बताया नहीं है सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन रिटर्न टेस्ट या ट्रेड टेस्ट तभी होगा जब आपका अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा आते हैं, यानी कि कोई फ्रेशर्स की पोस्ट होंगी या फिर जो पोस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं, तो आपके रिटर्न टेस्ट के भी चांसेस है। रिलैक्सेशन 5 साल एससी एसटी जो होता है, ओबीसी के लिए 3 साल। ओके, जहाँ पे भी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज है। अप्लाई कैसे करना है, एक सबसे पहले क्लियर कर दूं, आपको अप्लाई जो है वो ऑफलाइन मोड है, ऑफलाइन। ओके, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको एप्लीकेशन फॉर्म में दे दूंगा इस वीडियो में, बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको सीधा सेव करके उसका प्रिंट निकाल के उसको फिलअप करके भेजना है। लेकिन उससे पहले आपको पेमेंट भी करना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सो द एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पे दिया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा, ये है उसका लिंक। यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट लिखना है, पोस्ट कोड डालना है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट, उसके बाद आपको पूरा ये फॉर्म फिलअप करना है मैन्युअली। याद रखना 10, उसके बाद में आपका 10 12 या जो भी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, रेफरेंस देने हैं आपको डेजिग्नेशन के साथ। और आप फॉर्म तभी पूरा फिलअप कर पाओगे जब तक आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर, डेटेड एंड नेम एंड बैंक अमाउंट नहीं डालोगे, तब तक आप इसको नहीं भर पाओगे। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको पेमेंट करना है, वो कहाँ से करना है उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वन बाय वन डिटेल में। तो अच्छे से पहले सुन लीजिए। सो यहाँ पे सिग्नेचर करना है। ओके, और इसका बाद का जो है वो आपको यानी कि जो है आपका इंस्टीट्यूशन और सील जो भी होगा वो आपको बाद में करना है। द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद दिस 5 years ऑफ दिस एंड नेम ऑफ पोस्ट ISR, सो ये आप फॉरवर्ड कर रही है सारी। खैर ये एंडोर्समेंट है, ये बाद में आपका आएगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर से। उसके बाद में सिग्नेचर आपको करना है यहाँ पे, और ये चीज याद रखना, एंडोर्समेंट ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैकेंसी जो है एक्सपीरियंस बेसिस, सो ये जरूरी है। ओके, उसके बाद इसका प्रिंट निकाल के आप भेज सकते हो, लेकिन पेमेंट कहाँ से करना है? पेमेंट आपको यहाँ से करना है, ये है इसका लिंक। यहाँ से आपको जो फीस पे करनी है 500 रुपीज, आपको यहाँ पे फीस पे करनी है। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तभी आप जो है डिटेल्स इसमें डाल पाओगे। ओके, सो मैं सबसे पहले लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा ये नोटिफिकेशन का, दूसरा लिंक आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, और तीसरा एप्लीकेशन फीस का। तो कहीं आपको जाने की जरूरत है नहीं, इसका आप फोटो निकाल के रख सकते हो। आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये और पोस्ट कोड उसके सामने, और कहाँ भेजना है, यहाँ पे द रिक्रूटमेंट सेल जो है आई मतलब आपका जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है, मतलब IISER मोहाली, वहाँ पे आपको ये भेजना है। पूरा डिटेल में एड्रेस है, इसका भी आप फोटो निकाल के रख सकते हो। अगर आपको मल्टीपल पोस्ट को अप्लाई करने, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा है कि ग्रेजुएशन चाहिए या फिर आपको अप्लाई करना है, सो आपको जो है सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, आप कर सकते हो। आपको अलग अलग एनवेलप में उसको भेजना है, याद रखना भेजना पड़ेगा। एप्लीकेशन वन सबमिटेड विल नॉट अलाउड टू विड्रॉन, और फीस वगैरह आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। 500 रुपये फीस है, मैंने बोल दिया, जनरल OBC WS वगैरह। फीस किनको नहीं है, वुमेन्स, SC ST PWD जो वैकेंसी जहाँ पे भी उनको फीस की जरूरत नहीं है, उनके लिए क्या करना है, उनको यहाँ पे जो ब्लैंक छोड़ना है,
और एससी जो, अगर एसटी जो भी कैटेगरी होगा, पीडब्ल्यूडी आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ताकि आपको उसका अटैच करना है सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी का होगा आपका, नॉन क्रिमिलियर हो या फिर आपका कास्ट वैलिडिटी कास्ट सर्टिफिकेट हो, सारी चीजें आपको अटैच करके भेजनी है। ओके, ये चीज याद रखना। एंड यस, सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्म जब आप फिलअप करोगे तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको भेजनी है, सिर्फ फॉर्म नहीं भेजना है, सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सेल्फ अटेस्टेड ही भेजना है। बाकी सारे जैसे कास्ट कम्युनिटी की होगा तो वो भी आपको साथ में भेजना है। अदरवाइज आपका एप्लीकेशन जो है वो पहुंचने के बाद भी कैंसिल हो सकता है और आपको पेमेंट भी वापस नहीं मिलेगा। सो यस, तीनों लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना रहे आपको, यहीं से आप फिल करो डायरेक्टली। अगर कोई क्वेरी तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पूछना है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारे ऐसे ही जॉब अलर्ट्स हर दिन आएंगे, ऑलरेडी पोस्टेड है, जाके चेक करो। एंड अच्छे से इन्फॉर्मेशन सुनो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, जब भी आप अप्लाई करते हो कहीं पे फ़ोटो मांगते हैं, कहीं पे फ़ोटो विद साइन मांगते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे वीडियो आते रहेंगे। एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये चीज़ पता हो। एंड सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, हिट द बेल आइकन। बाकी टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो बहुत सारे नोटिफिकेशंस आएंगे यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे। ओके, सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, एंड डू या स्टे ट्यून टू द चैनल।